Good evening, students. Here we are talking about phonology. What is phonology after all? Because there is confusion between phonetics and phonology. So, phonology, how it is different from phonetics, I tell you, right? First of all, difference. Phonetics, you must have studied in your class, phonetics, right? Both are sound. Phone is sound actually. So phonetics and phonology, right? Phonetics. So both are sound, but phonetics is the science of sound. That's the science of sound, right? पर ये जो है phonetics, ये जनरल, ये साइंस ऑफ साउंड is called phonetics. Phonology, that's a logy is a study of sound. तो दोनों study of sounds है, लेकिन ये साइंस है, मतलब दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड. ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हमने phonetics में we have studied that's of organs of speech, right? Yes, in the class we have discussed organs of speech, brain, nose, lips, right? And then uh, vocal cord, esophagus, trachea, soft palate, hard palate, tongue, right? These were the organs of speech, how air goes from lungs to vocal cord, then how it sometime release from nose, some mechanism, manner of articulation and place of articulation, right? So this is the general study, this is the scientific study of a language, right? Human language. So that's the scientific study of human language, means how language or sound produce, right? That is called phonetics, राइट? तो phonetics क्या है? phonetics एक जनरल स्टडी है, जनरल study of sound, right? Not general study, that's a general, that is study of language. तो that's a जनरल फॉर सब के लिए, फॉर ऑल. और फोनेटिक्स स्पेसिफिक है, फोनोलॉजी स्पेसिफिक है. फिर से बताती हूँ, ये आपका डिफरेंस है. दिस इज फोनेटिक्स एंड दिस इज फोनोलॉजी. तो जो फोनेटिक्स है वो जनरल है, सबके लिए है, पूरी लैंग्वेज एज अ होल, स्टडी ऑफ साउंड एज अ होल, हाउ अ ह्यूमन बीइंग कैन क्रिएट different types of sound, what is the mechanism, right? What are the articulators, and then the speech, that's how articulates, how language is articulated. This is the study of phonetics. Phonology is the study of sound, and that is specific. Phonology of English, Hindi, जर्मन, स्पेनिश, सबकी अलग अपनी अपनी फोनोलॉजी है. पहला डिफरेंस तो ये है. सेकंड डिफरेंस है इसमें कि वो जो स्टडी है किसकी, फोनेटिक्स में हमने क्या क्या डिस्कस करते हैं हम, बहुत ज़्यादा फोनेटिक्स जो है वो फिज़िकल, पूरी हमारी फिज़िकल जो पार्ट है वो कहाँ पर कैसे, किससे क्या, टिप ऑफ टंग फिक्सेस टू द लोअर टीथ रिज एंड देन वी स्पीक के और समथिंग लाइक दिस, है ना? ये फिज़िकल स्टडी है जो फोनेटिक्स में फोनेटिक्स इज़ द फिज़िकल स्टडी, वेयर एज फोनोलॉजी इज़ द मेंटल वर्क. ये याद रखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि फोनोलॉजी जो है वो मेंटल वर्क है, ये फोनोलॉजी है, फोनोलॉजी.
और फोनेटिक्स क्या है, ये फिजिकल वर्क है ना, फोनोलॉजी ये है। अब आते हैं हम फोनोलॉजी, है ना। तो फोनोलॉजी में क्या होता है कि हम, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ मेंटल सिस्टम। आप इसको ऐसे समझो, मान लो ये आपका ब्रेन है फॉर एग्जाम्पल, राइट। सपोज, एक मिनट, वेट अ मिनट, या सपोज वेट अ मिनट, है ना। तो यहाँ पे ये ब्रेन है आपका, ओके। यहाँ पे ब्रेन है, ये ईयर है, ये आई है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंड, सपोज हियर in this part this is written k, k, kh, g, g, p, p, t, ch, राइट, च। तो आप क्या करोगे कि आप इसमें से, आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप सिर्फ हिंदी के ये वाले वर्ड्स को पिकअप करोगे, बाकी से आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपको आती ही नहीं है तो आप उसको कैच कैसे करोगे, है ना। लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, तो आप क्या करोगे, आप ये वाले वर्ड्स कैच करोगे, है ना। अच्छा, एक बात तो ये, दूसरी बात कि अगर यहाँ पे आपने लिखा हुआ देखा, आपकी जो आँखें हैं, हमारी बॉडी के दो पार्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो आईज़ और दूसरा ईयर, सॉरी दूसरा ईयर, है ना। तो क्या करेंगे, हमने यहाँ देखा कि यहाँ लिखा है क, तो हमारा जो ब्रेन है उसमें तुरंत यहाँ पे जाएगा मैसेज और हम इमेजिन कर पाएंगे कि लिखा है क। अगर हमने ये सुना भी तो भी हमारे माइंड में ये इमेज बनेगी। तो इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं, ये जो भी अगर आप शब्द देखते हो, जिसका शेप देखते हो, जिसको कहते हैं ग्राफीम, ग्राफीम। और यही जब आप सुनते हो ये साउंड, तो इसको कहते हैं फनीम, फनीम। समझ में आया। तो आपका मेंटल वर्क क्यों है फोनोलॉजी, क्योंकि फोनोलॉजी में हम किसी भी साउंड को, राइट, फोनोलॉजी में हम किसी भी साउंड को सुनकर, साउंड, आप साउंड पे फोकस करो। आपने जैसे ही सुना वो साउंड, तो आपके माइंड में, आपने सुना, मैंने बोला अगर एफ है ना, तो तुरंत ये लेटर आपके माइंड में आ गया, क्योंकि आपने सुना और आपके माइंड में ये इमेज क्रिएट हो गई। तो ये मेंटल वर्क इसीलिए, क्योंकि ग्राफीम क्या है, ये ग्राफीम का एग्जाम्पल है। ग्राफीम मतलब लिखना, राइट। तो जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है, रिटन रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ग्राफीम। ये ग्राफीम है कि आपके माइंड में एक इमेज आ गई, है ना। अनदर एग्जाम्पल, दैट्स अ P, Q, B and D. When you were kid, then you were taught by your mother. Mother is the first teacher. तो उन्होंने आपको ये डिफरेंस कैसे समझाया, उनको मुश्किल हुई आपको समझाने में। अ चाइल्ड इज़ वेरी टफ टू मेक अ चाइल्ड अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन P, Q, B, D। इसमें क्या है, बबल्स, हाफ, सेमी जो सर्कल है वो, उसका डिफरेंस है, ये है ना। तो वहाँ पे धीरे धीरे आपने भी सीखा होगा कभी। तो मदर क्या करती है, जैसे ही ये शेप आता है तो मदर बोलती है बोलो पी, तो बच्चा कहता है पी पी पी। उसके में अब उसको ये समझ में आ गया
कि ये बच्चे कई बार PQ में बिगनिंग में मिस्टेक भी करते हैं, तो उसको ये समझ में आता है कि इस डायरेक्शन वाला P, तो उसका वो जो ब्रेन है, राइट, तो वो ब्रेन में जैसे ही मदर ने बोला P, तो उसके माइंड में ये इमेज क्रिएट हो जाती है। इसीलिए ये फोनोलॉजी है। मदर ने बोला Q, तो उसके माइंड में इमीडिएटली क्या, ये इमेज क्रिएट हो जाएगी Q, है ना। B, तो वो यहाँ पे B, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद उसका माइंड D, तो वो समझ जाएगा ये D। ये जो डिफरेंसेस हैं जो मेंटल वर्क के साथ में है, वो कैसे समझेगा, वो सुनेगा तो उसके माइंड में ये सारी इमेजेस क्रिएट होंगी। तो ये तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल मैंने बताया। इसी तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जो फोनेटिक्स में इम्पॉर्टेंट, फोनोलॉजी में इम्पॉर्टेंट है। एक तो मैंने बताया कि फोनोलॉजी इज़ अ मेंटल सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में वो डिफरेंसेस समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, फोनोलॉजी में हम अगर बात करते हैं एलिमेंट्स की, आप उसको एक मिनट ऐसे भी समझो। फोनोलॉजी, मान लो कहीं तमिल रेडियो में तमिल गाना बज रहा है, यू डोंट नो, यू आर नॉट फैमिलियर विद तमिल लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, आप इग्नोर करो, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको डिस्टर्ब, आप कुछ काम कर रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज यू आर नॉट रिसीविंग दैट साउंड एंड ऑल। आपको बहुत ज़ोर से कहीं न्यूसेंस, देखो नॉइस और वॉइस में फ़र्क है। नॉइस है ना, और वॉइस, तो अगर वॉइस मतलब आप अटेंटिव होके किसी की बात सुन रहे हो तो अलग है, नहीं तो फिर वो नॉइस लगेगा। पर नॉइस लगेगा तो डिस्टर्ब हो गया आप, तो आप कहोगे धीरे बजाओ, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है वो क्या बज रहा है, आप कैच ही नहीं कर रहा, आपका ब्रेन कैच ही नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर वही हिंदी सॉन्ग या इंग्लिश सॉन्ग बज रहा है और आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपके माइंड में वो इमेज आने लगेगी और आपको वो गाना डिस्टर्ब करेगा ड्यूरिंग योर इम्पॉर्टेंट वर्क। तो ये है फोनोलॉजी कि जब हमारा ब्रेन किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से familiar होता है, तो फिर हम उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं कि नहीं नहीं वो बहुत सरकास्टिक टोन में बात कर रहा था। ये फोनोलॉजी के कारण होता है। कहते हैं ना कि ही वॉज टॉन्टिंग मी, तो आपको कैसे समझ में आया? क्योंकि आप उसके टोन, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, ये दिस इज़ ऑल फोनोलॉजी से आप समझ गए। उसके साउंड, उसके बोलने के तरीके से आप समझ गए कि वो बहुत सरकास्टिक वे में बात कर रहा था, है ना। तो टोन, फेशियल एक्सप्रेशन और वो सब तो है ही, पर टोन, साउंड की बात, आर होल फोकस इज ऑन साउंड। तो हाउ साउंड चेंज द सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड फोनोलॉजी। कि एक साउंड से सिस्टम ही पूरा, मैंने बोला मान लो हम लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट में इफ़ वी वॉन्ट टू टेक लीव, सो दैन वी हैव टू, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, तो वी हैव टू बाय अ लीव फॉर्म। लीव फॉर्म आता है, वो है नॉमिनल, पर वो वी हैव टू बाय, है ना। तो जब ये शुरू में हमें पता चला, तो हमने ऐसे थोड़ा सा मतलब जोक, ऐसा लाइट मूड में हमने ऐसा बोला कि ओहो हो इट शुड, तो कोई किसी को चाहिए था, तो किसी ने कहा कि हैव यू बॉट इट और ब्रॉट इट, है ना, कि नीचे से ऐसे ही मिल गया कि आप खरीद कर लाए। तो देखो बॉट और ब्रॉट, है ना, BROUGHT, राइट। तो आप जरा सा आर के कारण पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, बॉट और ब्रॉट, राइट। तो ये जो साउंड है, मान लो आपने कहा कि आई हैव ब्रॉट द बुक ऑफ फोनेटिक्स, तो किसी ने कहा कि अच्छा अच्छा आपके पास थी क्या, दैट इज़ वाई यू हैव ब्रॉट। जबकि आप बोलने वाले थे कि आई हैव परचेज द बुक, तो आपने बोला आई हैव बॉट अ बुक, मैंने खरीद ली है वो बुक, है ना, ऑफ फोनेटिक्स। तो बॉट और ब्रॉट, आपके मुंह से ओ की जगह आर निकल गया, मीनिंग चेंज हो गया। तो एक सिंगल साउंड से पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है, ब्रॉट और बॉट। समझ में आया? दैट इज़ फोनोलॉजी। कि फोनोलॉजी मतलब फोनोलॉजी की लास्ट जो यूनिट है वो है फनीम, याद रखना, फनीम।
phoneme is the smallest significant unit of sound, that's a sound, है ना। ये जो सबसे छोटी सी आवाज़ है, जो बहुत छोटी PBCTKFGL, है ना, ये छोटी छोटी सी, इसको आप कट नहीं कर सकते आप, ये फनीम है। तो फोनोलॉजी की बेसिक यूनिट फनीम है। बिना फनीम के फोनोलॉजी डिस्कस ही नहीं की जा सकती। बिना आवाज़ के गाने कैसे बनेंगे, राइट बिना नोट्स के सारे गामा पधा निसा नहीं समझोगे तो गाना कैसे सीखो, इमेजिन ही नहीं कर सकते। सिमिलरली फोनोलॉजी डिस्कस करने के लिए अगर आप बिना फनीम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फोनोलॉजी, समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, फोनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मतलब क्या कैसे पढ़ी जाए फोनोलॉजी। तो सबसे पहले फोनोलॉजी में समझिए आपकी फ़ोन एक वॉइस है, फ़ोन एक साउंड है ना। साउंड को कहते हैं फ़ोन, बहुत जनरल टर्म मैं बता रही हूँ अभी कि साउंड इज़ फ़ोन। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉइस और वॉइस, समझते हो, है ना। नॉइस, अगर आप लिसनिंग और हियर, भाई आपने वो भी पढ़ा है। लिसनिंग और हियर क्या होता है, हियर होता है जब हम मुझे आवाज़ आ रही है बाहर से, कहीं कहीं से गाने की, बहुत सारी कहीं कहीं, पर मैं उसको ध्यान से सुनी नहीं रही हूँ, वो क्या है, वो हियरिंग है। और लिसनिंग कहते हैं आई लिसन सॉन्ग्स, तो वो जो लिसनिंग है मतलब यू आर पेइंग अटेंशन। आई हैव लिसन हिज स्पीच, क्यों, क्योंकि आपने यू पेड योर अटेंशन। तो व्हेन वी पे आर अटेंशन दैट हियरिंग बिकम्स लिसनिंग, उसी को लिसनिंग कहते हैं। क्योंकि जब आप हम अटेंशन से सुनते हो, ध्यान दे के सुनते हो, तो फोनोलॉजी भी वही है कि जब आपके माइंड में वो वर्ड्स रिसीव होते हैं, है ना, तो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है, फिर ट्रांसमिशन कैसे होता है, और फिर रिसेप्शन कैसे होता है। ये तीनों चीज़ें आती हैं फोनोलॉजी में। कि साउंड का प्रोडक्शन तो चलो फोनेटिक्स है समवॉट, लेकिन वो प्रोडक्शन के बाद ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ फ़ोन के थ्रू, तो ये ट्रांसमिशन है। आप रिसीव कैसे कर रहे हो, आपका जो भी बेसिक नॉलेज है, आपको मेरी वॉइस कितनी समझ में आ रही है, आप वेदर यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश, अकॉर्डिंगली यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, है ना। तो वो है रिसेप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड फ़ोन, है ना। सारे साउंड नहीं, फ़ोन मतलब वो साउंड जो दीज आर द what we significant sound, right, which are recognized, right। हर साउंड नहीं, जो रिकग्नाइज है वो साउंड, उसको फ़ोन कहते हैं। फिर फोनीम, उसके बाद आपको फोनीम मतलब होता है फनीम मतलब, है ना। फोनीम मतलब अभी बताया स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट साउंड, है ना, सबसे छोटा साउंड इज कॉल्ड। कितने फोनीम हैं इंग्लिश में IPA सिंबल्स, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, कितने, 44। तो बस वही 44 फनीम्स हैं। तो 44 फनीम्स में आपको एक बार बता देती हूँ, जैसे कि 44 फनीम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। फर्स्ट इज वॉयल, है ना, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। कितने वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, सो वॉवल्स आर 20 एंड कॉन्सोनेंट्स आर 24। फिर ये भी डिवाइडेड है मोनोफ्थोंग्स में और डिफ्थोंग्स में। तो डिफ्थोंग्स कितने हैं, डिफ्थोंग्स हैं 12 और मोनोफ्थोंग्स हैं 8, है ना। तो ये जो डिवीजन है वॉवल्स का और कॉन्सोनेंट का, इसको कहते हैं IPA सिंबल्स। इंग्लिश के IPA सिंबल्स 44 होते हैं। तो ये तो ठीक है ना। तो इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। दूसरा, ये तो फनीम्स हो गए, और इसी फनीम्स में से इसके साउंड अलग अलग होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलोफोन्स। एलोफोन्स मतलब वेरिएशंस ऑफ फनीम। फनीम के वेरिएशंस कैसे होते हैं, देखो मैं बताती हूँ। मान लो मैंने बोला दिस इज़ माई टू व्हीलर, है ना। तो दिस इज़ माई टू व्हीलर,
राइट, व्हीलर। तो बिकॉज टू, दैट्स अ फॉरेन एक्सेंट है ये, दिस इज माई टू व्हीलर, एक्चुअली इट्स अ टू व्हीलर, तो दैट्स अ बिगनिंग टू, है ना। अब मैंने बोला मान लो कि सिट, तो यहाँ पर जो ये है टू है, यहाँ पे सिट, सिट नहीं होता, सिट, तो ये टी में और ये टी में। और मान लो मैंने बोला कटिंग, सॉरी, इफ़ आई से कटिंग, राइट, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मैंने बोला कटिंग, तो आप समझो इसका डिफरेंस, समझो इसका डिफरेंस ये है कि बिगिनिंग का टी, लास्ट का टी और मिडिल का टी, ये लिखा है टू, है ना, ये लिखा है टू, ये लिखा है सिट, और ये सिट, और ये लिखा है कटिंग। तो इनके आसपास के जो वर्ड्स हैं उसके कारण ये यहाँ पे बिग, पहले कुछ भी नहीं है, टू के पहले कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आई है और यहाँ पे यू है और दूसरा टी है और फिर आई है, तो इनके कारण टी का साउंड आप बोल के और सुन के अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके टी को सुनना, अगर आप बोलते हो टू व्हीलर, तो टू व्हीलर, तो दैट्स अ टी इज़ डिफरेंट। अगर आपने बोला सिट, टू एंड सिट, इतना माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। आप उसको ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को माइंड में, आर्टिकुलेटर्स को ध्यान में रखो। जब आप बोलते हो टू, टू, तो आपका टिप ऑफ टंग जो है वो अपर टीथ रिज से के जो तालू बोलते हैं ना, तालू ऊपर हमारा, तो जो हमारी जीभ का किनारा है वो तालू को टच करता है, देन वी कैन बी एबल टू स्पीक टू। तो वो जो टिप ऑफ टंग है वहाँ ऊपर जाके फिक्स हो जाता है और मुड़ जाती है हमारी टंग, देन ओनली वी कैन स्पीक फर्स्ट टी। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, टूथपेस्ट, है ना, टूथपेस्ट, तब भी वही है। आप तीसरा एग्जाम्पल ले लो, आप बोलोगे टुडे, टुडे, है ना, तो टीथ, टूथपेस्ट, टुडे, ऑलमोस्ट वही है पर थोड़ा थोड़ा फर्क है। चलो ये तो बिगनिंग के टी वाले वर्ड्स हो गए। अगर लास्ट में टी आता है तो सिट, सिट, तो टू और ज़्यादा पीछे जाके टंग जाती है, और सिट तो फ्रंट में ही आपका टी जो है आपकी तालू के बिल्कुल शुरू में ही जीभ टच होती है ना, सिट। जब आखिरी में टी आता है फिट, राइट, टॉट, राइट, तो इसमें जब लास्ट में टी आता है तो हमारी जो टिप ऑफ टंग है इट टचेस टू रूफ बट इन द फ्रंट पार्ट। और कटिंग, कटिंग, कटिंग सेंट्रल साउंड है, कटिंग। अब देखो इसमें बिल्कुल टी, आपकी जीभ को देखो, तीनों केसेस में आपने बोला टुडे, तो जब शुरू में टी आएगा तो टी, टंग आपकी बिल्कुल पीछे चली जाएगी। आपने कहा सिट, कट, टॉट, हर्ड, तो आप देखना कि आपका जो टिप ऑफ टंग है विच इज़ इन फ्रंट, विच टेक्स पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द टीथ रिज, अपर टीथ रिज को टच करता है ना। और जब आप कहते हो कटिंग, आपने कहा साइटिंग, है ना, तो टी जब मिडिल में आता है तो आपकी जो टंग है वो बीच में रहती है, साइटिंग, है ना, और कटिंग तो टंग बीच में। ये जो डिफरेंस है इनको सबको मिलाकर कहते हैं एलोफोन्स। ये एलोफोन्स हैं, एलोफोन्स। समझ में आया कि बिगिनिंग में जिसको प्राइमरी पोजीशन बोलते हैं, ये फाइनल पोजीशन है और ये मिडिल पोजीशन है। तीनों पोजीशन में टी ही है, मीनिंग चेंज नहीं होता कि शुरू में टी आ गया तो मीनिंग चेंज, मीनिंग वही रहेगा लेकिन साउंड चेंज होता है, जिसको हम एलोफोन्स कहते हैं। ये भी फोनोलॉजी का पार्ट है, आपको समझना पड़ता है कि साउंड कैसे चेंज होता है। फिर एक और है फोनोलॉजिकल रूल, फोनोलॉजिकल रूल्स।
फोनोलॉजिकल रूल्स का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं इसके 4 रूल्स होते हैं एक्चुअली। 4 रूल्स कौन कौन से होते हैं? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब कि नेबरिंग साउंड के कारण जो प्रीवियस साउंड है वो एसिमिलेट होता है या फ़र्क पड़ता है नेबरिंग साउंड के कारण। कैसे? कैट और कैट्स। तो अब कैट क्या है? ये वॉइसलेस साउंड है, वॉइसलेस साउंड है, तो इसका प्लूरल बनाओगे तो ये भी वॉइसलेस हो जाएगा, कैट्स। लेकिन अगर आप डॉग्स लेते हो, दूसरा एग्जाम्पल डॉग्स, तो क्या हो जाएगा? डॉग और डॉग्स, डॉग्स। अब ये जो जी है ये वॉइस्ड साउंड है, वॉइस्ड, क्योंकि इसमें वॉइस आती है, तो फिर ये जो एस है ये भी वॉइस बन जाता है, डॉग्स, है ना। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। इसके बाद डिसिमिलेशन, डिसिमिलेशन, राइट, मतलब कि इसमें इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें कैसे होता है? इसमें डिसिमिलेट मतलब जैसे इसका एग्जाम्पल है, ये क्या लिखा है? ल्यूटिनेंट। मैं जानबूझ के बोल रही हूँ ये वर्ड, ल्यूटिनेंट, पर ये ल्यूटिनेंट नहीं है, ये क्या है? लेफ्टिनेंट, है ना। तो यहाँ पर ये जो बीच में साउंड है ये एफ का साउंड, जबकि इसमें एफ है ही नहीं, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि एक नया ही तरह का साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। इसको कहते हैं डिसिमिलेशन। इसको मैं डिटेल में बाद में और बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट है इंसर्शन। इंसर्शन, इंसर्शन मतलब जैसे आपने बोला हैमस्टर, हैमस्टर, तो आपको बीच में ऐसा लगता है जैसे आप बोल रहे हो हैमस्टर, मतलब वो हमारी टंग में आता ही है। तो वो जो पी का साउंड है हैमस्टर, पी, जबकि हैमस्टर नहीं है स्पेलिंग में, लेकिन पी का साउंड जो सुनाई देता है, ऐसे ये फोनोलॉजिकल रूल का एक रूल है जिसको इंसर्शन कहते हैं। मतलब हमारी टंग अपने आप बीच में एक वर्ड अपने आप ही क्रिएट कर लेती है, तो ये हो जाता है इंसर्शन, है ना। जैसे कि कर्नल, अब कर्नल की स्पेलिंग में क्या है? कोलोनल, लेकिन जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कर्नल, राइट, कर्नल, 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 है ना। तो ये जो र का साउंड है ये अपने आप ही आ जाता है, इसको कहते हैं इंसर्शन, राइट। और एक होता है डिलीशन। डिलीशन, डिलीशन देखो एक वर्ड में हो ऐसा नहीं है, सेंटेंस में भी होता है। कैसे होता है? मैंने कहा दिस द पॉइंट आई वांटेड टू स्पीक, मैं बहुत जल्दी में बोल रही हूँ, दिस द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन, पॉइंट आई वांटेड, है ना। तो मैंने ये जो 2 वर्ड हैं इनको एक साथ मिक्स करके बोला, दिस द पॉइंट, दिस दिस द पॉइंट, तो ऐसा लग रहा है इस बोला ही नहीं, दिस द पॉइंट। तो जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो कुछ वर्ड्स का डिलीशन हो जाता है। ये सारे कौन कौन से? एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, डिसिमिलेशन, डिसिमिलेशन, है ना, इंसर्शन, सॉरी, इंसर्शन और डिलीशन, ये सारे दीज ऑल आर कॉल्ड फोनोलॉजिकल रूल्स। इनको क्या कहते हैं? फोनोलॉजिकल, नोलॉजिकल रूल्स। ये सारे 4 फोनोलॉजिकल रूल्स हैं, 1 2 3 4, है ना। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ता है। फिर एक और होता है फोनोटैक्टिक्स। फोनोटैक्टिक्स ये क्या है? फोनोटैक्टिक्स प्रोसोडी कह सकते हैं से आता है। कैसे? टोन, है ना। मान लो मैंने बोला कि यू हैव रिटन दिस, तो मैं 2 तरीके से बोल, यू हैव रिटन दिस, है ना। मैंने बोला यू हैव रिटन दिस, तो मेरा जो टोन है उसमें क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया। तो फोनोटैक्टिक्स का मतलब होता है जब हम हमारी
बात को मैंने बोला था बिगनिंग में कि अगर हम कहते हैं कि वो बहुत टॉन्टिंग वे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो जो उनका टोन है उससे आप समझ गए कि वो टॉन्टिंग वे में बात कर रहे थे, है ना। तो टोन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे कि मान लो मैंने बोला कि आप आर यू कमिंग विथ मी, तो आपने बोला नो, ओके फाइन। आर यू कमिंग विथ मी, नो, तो मैंने बोला ठीक से बोलो। क्यों? क्योंकि आपके बोलने में टोन चेंजेस द मीनिंग। आपके टोन ने बता दिया कि आप गुस्से में हो। मैंने बोला आर यू कमिंग विथ मी, तो आपने कहा नो, तो मतलब ये कि बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, बट देन आई एम नॉट गेटिंग, लिसनर इज नॉट गेटिंग अगैन एंड अगैन, सो दैट्स यू आर बीइंग आस्क्ड अगैन एंड अगैन, सो यू आर इरिटेटिंग, गेटिंग इरिटेटेड, एंड दैट इज वाई यू आर से नो, है ना। ये नो, नो, है ना, और नो, नो तो गुस्सा दिख रहा है। ये जो टोन है इसको कहते हैं फोनोटैक्टिक्स। तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा जब भी आप फोनोलॉजी मतलब आवाज़, फोनोलॉजी मतलब टोन, फोनोलॉजी मतलब स्ट्रेस। जैसे स्ट्रेस कैसे, इसको प्रोसोडी कहते हैं। या अभी आपको दो, देर आर 2 टाइप्स, 3-4 टाइप्स ऑफ फोनोलॉजी, लेकिन जो आप पढ़ने वाले हो वो पढ़ने वाले हो सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी, है ना। सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी, ठीक है। सेगमेंटल मतलब कि सेगमेंट में काट काट के जो हम पीसेस के बारे में डिस्कस करते हैं ना, उसको सेगमेंटल। जैसे मैंने बोला 2 सिलेबल वर्ड, है ना, तो मैंने बोला पिकिश, राइट, पिकिश। तो यहाँ पे पिक और किश, ये जो 2 है, तो टुकड़े का, मान लो मुझे गायनिकोलॉजिस्ट बोलते नहीं बन रहा, ठीक है, तो जो सेगमेंटल है वो क्या है, सेगमेंटल, मुझे गायनिकोलॉजिस्ट नहीं, तो मेरी प्रैक्टिस कैसे होगी, मुझे बोलना पड़ेगा गाय ने को लॉ जिस्ट, तो फिर मैं धीरे धीरे मेरी टंग पॉलिश होगी और इस तरह से मैं बोल पाऊँगी गायनिकोलॉजिस्ट, है ना, एस्केलेटर्स। तो सेगमेंट कर करके जब हम साउंड को पढ़ते हैं या सीखते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेगमेंटल फोनोलॉजी, है ना। फिर सुप्रा सेगमेंटल एक और टाइप है, और भी है पर आपको अभी मैं इतना ही बता रही हूँ। सुप्रा सेगमेंटल, ये नाम से आपको समझ में आएगा कि सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी मतलब होता है कि जब आप उसके भी टुकड़े, तो सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी को ही कहते हैं प्रोसोडी। प्रोसोडी मतलब क्या क्या बताती हूँ। प्रोसोडी मतलब होता है, प्रोसोडी मतलब स्ट्रेस, इंटोनेशन और पिच। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप जब एक एक चीज़ों को, एक साउंड को कि एक एक बाल की खाल समझो निकालते हो, उसको कहते हैं सुप्रा सेगमेंटल। उस सेगमेंट से भी और डेप्थ में जाना सुप्रा सेगमेंटल। जैसे स्ट्रेस कहाँ लगाते हैं, मान लो आपने कहा प्रेजेंट, और आप स्ट्रेस कहाँ लगा रहे हो, आप स्ट्रेस मार्क लगा रहे हो इधर, प्रेजेंट, है ना। तो प्रेजेंट मतलब यहाँ पर अगर आपने लगाया तो कहते हैं टू गिव, है ना। आई विल प्रेजेंट यू, है ना, मैं आपको एक बुक दूंगी, पर मैं बोल रही हूँ प्रेजेंट, और यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे जोड़ दिया प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट का मतलब हो जाता है गिफ्ट। चेंज ही हो जाता है। तो स्ट्रेस से भी वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता है, ग्रामेटिकल पोजीशन चेंज हो जाती है ना। दूसरा है इंटोनेशन। इंटोनेशन इज वॉइस मॉड्यूलेशन। इंटोनेशन क्या है, इंटोनेशन इज वॉइस मॉड्यूलेशन, है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन। और इसको ये भी कह सकते हैं हम वेरिएशन ऑफ पिच, वेरिएशन ऑफ पिच, है ना, पिच टोन। तो कैसे, फॉलिंग, है ना, राइजिंग फॉलिंग, इसको कहते हैं राइजिंग। तो ये जो वॉइस मॉडल, ये इंटोनेशन है ना। तो इंटोनेशन कैसा है कि वही
कि जैसे मैंने बोला कि हैव यू रिटन दिस पोएट्री, तो क्वेश्चन होना चाहिए, ये तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही है, यू हैव रिटन दिस पोएट्री, तो जबकि क्वेश्चन नहीं है, वो स्टेटमेंट है, पर टोन है ना, तो वो राइजिंग फॉलिंग टोन, पूरे सेंटेंस में आप इंटोनेशन फाइंड आउट कर सकते हो, लगा सकते हो। मैंने बोला दिस वॉज रियली मेस्मराइजिंग, तो वो वंडर समझ में आ रहा है, सरप्राइज समझ, ये इंटोनेशन है। और पिच का तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया, बताया कि नो, नो प्लीज़ वाला है ना, नो, तो एंगर या नॉर्मल या इरिटेशन, राइट, दिस इज कॉल्ड pitch. So this is also matters a lot, and that is the part of phonology where we check that whether that sound, a small part of sound is still what I am speaking to you, and you can't see me, you can't see my physical expressions and all, right, but you are just getting this video through my voice, right? So that voice speaks a lot about me, about my age group, about my tone, my nature, my language, my pronunciation, everything, right? So that is phonology. I think you must have got the phonology. Phonology is sound, right? Not only sound, tone, and texture, and pronunciation, and stress, and one more thing that is called minimal pair. मिनिमल पेयर बताना भूल गई मैं आपको। मिनिमल पेयर, मिनिमल पेयर का मतलब होता है, मैंने लिखा कैट, बैट, हेट, चैट, राइट, बैट, कैट, कैट, हेट, लेट है ना, लेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक साउंड चेंज हो रहा है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे चेंज हो रहा है के बी, ये वाला नहीं आएगा इसमें क्योंकि ए नहीं है ना, तो इसको नहीं, इसको मत करना, हेट है ना, चैट में ये वाला। तो अगर एक साउंड चेंज होने से, बाकी स्पेलिंग में दो कॉमन वर्ड्स हैं, तो उसको कहते हैं पेयर, मिनिमल पेयर। मिनिमल पेयर मीन्स just a single phoneme, when a single phoneme changes in a word, that I gave you example of brought and bought, brought and bought है ना, तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। बॉट, अगर आपने ब्रॉट की जगह बॉट बोल दिया, बॉट की जगह ब्रॉट बोल दिया, तो मीनिंग चेंज हो गया। तो ये ऐसे जो पेयर होते हैं इसको मिनिमल पेयर बोलते हैं। एक और है, ये मिनिमल पेयर नहीं है पर मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, फेलिसिटेट, फेलिसिटेट है ना, और फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। आप फैसिलिटेट बोलोगे और फेलिसिटेट बोलोगे, तो फेलिसिटेट इज दैट्स अ वेलकम, राइट, सो दिस इज वेलकम एंड दिस इज टू फैसिलिटेट समथिंग, टू प्रोवाइड समथिंग, प्रोवाइड है ना, तो बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो दिस इज होल स्टडी इज कॉल्ड फोनोलॉजी। तो व्हाट आई फील दैट मस्ट हैव गॉट आइडिया अबाउट फोनोलॉजी। फोनोटिक्स तो हमने डिस्कस ही नहीं किया क्योंकि वो अलग पार्ट है कि ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो मदर अगर स्पीच थेरेपिस्ट के पास बच्चा, उनका बच्चा बोलता है ये मेला है, तो मदर कहती है कि भाई ये हर बात रा को ला बोलता है, तो स्पीच थेरेपिस्ट सजेस्ट करता है, एक्चुअली ऐसा होता है, हमारी फैमिली में भी ऐसा हुआ था। तो वो क्या करते हैं, वो ईटेबल कुछ टूल्स देते हैं कि आप जीभ के नीचे ये रखवाइए, तो धीरे धीरे वो मेरा मेला मेला, तो वो रखते 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 प्रैक्टिस में तो उसकी टंग पॉलिश हो जाती है, एंड देन ही और शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ल एंड र, तो वो बोलने लगता है, वो डिफ्रेंशिएट भी करता है, टंग पॉलिश होती है तो ईजीली वो कंफर्टेबली उसको बोलने लगता है। तो ये दिस इज़ समथिंग अबाउट समथिंग, दिस इज़ नॉट समथिंग, दिस इज़ फोनेटिक्स जो स्पीच थेरेपिस्ट ट्रेनिंग दे रहा है।
लेकिन जो सुनना, समझना, टोन, मीनिंग निकालना, इंटरप्रेट करना अलग अलग टोन से, वॉइस से, है ना, वो दिस इज ऑल सम ऑल अबाउट फोनोलॉजी, है ना। कि हम धीरे धीरे इस वर्ड, जैसे छोटा बच्चा एनिमल तो वो बोलता है एमिनल, है ना। तो वो क्या करता है, एनिमल और एनिमल डिसिमिलेशन का यही एग्जाम्पल है। तो वो उसको कैसे समझता है, धीरे धीरे वो रूल्स को इम्बाइब करता है। मैंने बोला ना ये मेंटल सिस्टम है, मेंटल ट्रेनिंग है फोनोलॉजी। तो फिर उसका माइंड धीरे धीरे समझ लेता है कि नहीं ये क्या है, एनिमल है, एनिमल एनिमल नहीं है, एनिमल नहीं, एनी एमिनल नहीं है, ये एनिमल है ना। तो जैसे टंग ट्विस्टर्स होता है, तो टंग ट्विस्टर्स आर वेरी टफ, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। अगर आप धीरे धीरे बोलने लगोगे तो आपके टंग में आ जाएगा, पॉलिश हो जाएगी, क्योंकि आपके ब्रेन को वो चीज़ें समझ में आ गई। तो वंस योर ब्रेन अंडरस्टैंड्स व्हाट्स द सी शेल, है ना, शी सेल्स सी शेल, ऐसा कुछ एक टंग ट्विस्टर है ना, शी सेल्स, है ना, सेल्स सी शेल्स, है ना। तो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, पर ऐसा कुछ टंग ट्विस्टर है, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ अगर मुझे बताओ, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू स्पीक समथिंग, राइट। हाँ, ये मुझे अब याद आया, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द, शी सेल्स यही था मुझे जो याद आ रहा है। टंग ट्विस्टर है, वेट अ मिनट, मैं एक बार और देखती हूँ क्या है। शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर, हाँ, शी सेल्स ऐसा था ये कैसा था, शी सेल्स सी शेल, सी शेल शेल्स ऑन द सी शोर, ऑन द सी शोर। क्यों प्रॉब्लम होगी बोलने में, इसका प्रॉब्लम है फनीम। कौन सा फनीम, ये बार बार हर बार अलग तरीके से आ रहा है। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। तो ये फोनोलॉजी अगर आपके माइंड को समझ में आ गया कैसे बोलना है, तो आपने बोला शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, तो धीरे 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 आपकी टंग पॉलिश हो जाएगी। तो आपकी जो ये वाले टंग ट्विस्टर्स किसी भी तरह के आप इजीली बोल लोगे, बस यही फोनोलॉजी है। तो I tried my best to explain, but yes, one more video is will be on phonology, and then in that video I'm going to discuss about detail of phonological rules, many examples, with many examples, but that it will take some time, right. So thank you so much for listening, and your feedbacks are always welcome. Thank you so much. God bless you.